हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइज, आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं आईटीसी सेट ऑफ न्यू रूल के अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से हम आईटीसी को सेट ऑफ करना सीखेंगे। किसमें आईटीसी को सेट ऑफ करना हमने GSTR 3B में। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है कि आईटीसी को कैसे सेट ऑफ करें GSTR 3B में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से, जिससे कि हम क्या कर सकेंगे कि अपने टैक्स को बचा सकेंगे, जो कि अभी कुछ लोगों के द्वारा गलत फील हो रहा है। तो इस रूल की हमें जानकारी जरूरी होनी चाहिए और लाइव सीखेंगे जीएसटी पोर्टल के ऊपर जाके कि किस तरीके से हमने अपनी आईटीसी को सेट ऑफ करना है, जिससे कि हमारा टैक्स भी बच जाए, प्रॉपर तरीके से हो जाए आईटीसी हमारी सेट ऑफ और हमें ज़्यादा अपनी जेब से टैक्स ना पे करना पड़े। और जो हमारी सेकेंड प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ 3 लेजर कॉन्सेप्ट के ऊपर। किसके ऊपर? 3 लेजर कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। 3 लेजर कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको नहीं पता हो वो हमारी पिछली वीडियोस को जाके देख सकता है। कहने का मतलब यह है कि आपको जीएसटी के बहुत सारे लेजरों को नहीं बनाना है। आपने क्या करना है कि CGST, SGST और SGST खाली 3 ही लेजर को बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि पोर्टल के ऊपर भी खाली 3 ही लेजर होते हैं, तो हमें इन 3 लेजर को बना के इसके ऊपर वर्किंग करनी है। सो ये 3 लेजर कॉन्सेप्ट में कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो उस कमेंट को लेते हुए मैंने ये और इसके अंदर एक प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन निकालना है कि अगर हम 3 लेजर कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो न्यू रूल आईटीसी सेट ऑफ के हिसाब से टैली में लेजर मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को भी आज हमने सॉल्यूशन निकालने वाला है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको 3 लेजर कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करना है, मतलब कि CGST, SGST और IGST के खाली 3 लेजर बनाने हैं। ऐसा नहीं करना है कि इनपुट और आउटपुट के अलग अलग लेजर बनाने हैं, ना ही ऐसा करना है कि CGST 5% और 12%, 18%, 28% के आपको अलग अलग लेजर बनाने हैं। आपको खाली 3 लेजर बनाने हैं, जिससे कि आपकी काफ़ी मेहनत जो है वो बच सकती है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, पहले हम इसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है एज पर 3 लेजर CGST, SGST, IGST कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि भैया कि मान लो अगर मेरी परचेज है, इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेज, कितने की परचेज है? 200 रुपये की परचेज है। इसमें क्या है कि 100 रुपये की IGST की परचेज है, मतलब 18% टैक्स है, तो IGST 18, और 100 रुपये की लोकल इंटरेस्ट रेट है जिसके अंदर CGST और IGST 9% लग रहा है। टोटल जो मेरा टैक्स लगा वो 36 रुपये लगा। दोबारा बता दूं कि 200 रुपये की परचेज कर रहे हैं यहाँ पर हम, 100 रुपये इसमें इंटरेस्ट रेट है, 100 रुपये इंटरेस्ट रेट है, टैक्स की जो परसेंटेज है वो है 18%, तो 18 रुपये हो गया इसके ऊपर IGST, 9 रुपये हो गया CGST और 9 रुपये हो गया SGST। टोटल जो आईटीसी मेरी बनी वो बन गई 36 रुपीज़। अब इसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है? आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 3 लेजर कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैंने यहाँ पे किसी कमेंट को इसलिए नहीं लिया क्योंकि कमेंट पढ़ा था आपका समय व्यर्थ होता। मैंने डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ ले जाऊंगा। अब दूसरी तरफ हो क्या रहा है कि आप 100 रुपये की सेल कर रहे हो, जो कि आपकी लोकल है, इंटरेस्ट रेट मतलब 9 रुपये SGST, 9 रुपये CGST, टोटल आपकी GST लग गई 18 रुपये। अब अगर हम मेरे वाले लेजर को, अगर जो मेरा क्या है, मतलब जो कायदे अनुसार अकाउंटेंसी होनी चाहिए, मेरा कुछ नहीं है इसमें, जो 3 लेजर कॉन्सेप्ट को आपने फॉलो करना, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी टैली क्या करेगी? टैली क्या करेगी? आईटीसी कैरी फॉरवर्ड करेगी IGST के हेड में खाली। क्यों करेगी? क्योंकि इन दोनों हेडों को वो आपस में सेट ऑफ कर देगी। भाई आपकी परचेज हो गई 9 रुपये, सेल हो गई, तो आपके सेट ऑफ हो जाएंगे और टैली के अंदर जो बैलेंस आ रहा होगा CGST और SGST का क्या आ रहा होगा? 0 बैलेंस आ रहा होगा और आपकी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो रही होगी 18 रुपये, जो कि IGST की हेड में होगी। ये 3 लेजर कॉन्सेप्ट के हिसाब से है, पर ये प्रॉब्लम आ रही है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आईटीसी कैरी फॉरवर्ड एज पर पोर्टल क्या हो रही है, पोर्टल के हिसाब से क्या हो रही है कि IGST की जो आईटीसी है वो 0 है पोर्टल के हिसाब से, ठीक है, और हमारे हिसाब से आईटीसी जो है IGST की 18 है। पोर्टल के हिसाब से 9 रुपये जो है CGST की आईटीसी है, 9 रुपये SGST की आईटीसी बच रही है। इस तरीके की रिटर्न को सेट ऑफ करने के बाद क्या हो रहा है कि पोर्टल पे 9 रुपये SGST के और 9 रुपये CGST के बच रहे हैं। आईटीसी हालांकि 18 रुपये ही बच रही है। आईटीसी क्या बच रही है कि 18 रुपये बच रही है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टैली के अंदर हमारे हिसाब से 18 बच रहे हैं, पोर्टल के हिसाब से जो है वो 9 रुपये CGST और SGST में बच रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। प्रॉब्लम वीडियो को और कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ व्यूअर्स जो नए जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि एज पर न्यू रूल आईटीसी सेट ऑफ क्या है भैया कि IGST से सबसे पहले IGST सेट ऑफ होगा, IGST से, देन IGST से CGST सेट ऑफ होगा। इसमें चाहे आपकी CGST की आईटीसी पड़ी हो, चाहे आपकी CGST की आईटीसी पड़ी हो, फिर भी IGST से ही सेट ऑफ होगा। अगर IGST की
आईटीसी है। कहने का मतलब क्या है कि न्यू रूल के हिसाब से क्या होगा भैया कि आईजीएसटी से पहले आईजीएसटी सेट ऑफ होगा, देन आईजीएसटी से सीजीएसटी सेट ऑफ होगा, देन आईजीएसटी से एसजीएसटी सेट ऑफ होगा। चाहे आपकी आईटीसी सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में हो, फिर भी क्या होगा, आईजीएसटी से पहले सीजीएसटी की सेट ऑफ होगी और फिर आईजीएसटी से पहले आईजीएसटी की सेट ऑफ, फिर सीजीएसटी की सेट ऑफ, फिर एसजीएसटी की सेट ऑफ, बाद में सीजीएसटी और एसजीएसटी को वो आईटीसी को सेट ऑफ करने के लिए लेगा। इससे होता क्या है, इससे क्या हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इन प्रॉब्लम के पूरे के सॉल्यूशन मिलेंगे और जो टैली में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। तो ये थोड़ा सा बताना जरूरी था, ये मैंने आपको बता दिया। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे हिसाब से आईजीएसटी 18 रुपये आ रही है, पोर्टल के हिसाब से सीजीएसटी 9 रुपये, हालांकि 18 रुपये आईजीएसटी आ रही है दोनों के हिसाब से, पर हेड का गलती है। तो इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे हम प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं पहले वाली प्रॉब्लम के ऊपर चलता हूं। पहले वाली प्रॉब्लम के हिसाब से क्या है, डाटा फॉर जीएसटीआर 3B रिटर्न। जीएसटीआर 3B रिटर्न के लिए हमारे पास कुछ डाटा है। क्या डाटा है भैया, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आउटवर्ड सप्लाई, दैट मीन्स के सेल है मेरे पास इतनी 53,88,822 रुपये 42 पैसे, ये मेरे पे सेल है, जो कि क्या है, इंट्रा है, मतलब लोकल है। 355 सीजीएसटी, 355 एसजीएसटी का टैक्स बनना है। टोटल टैक्स बनना है 7,11,494 रुपये। ठीक है। इनवर्ट सप्लाई क्या हो रहा है, इसके अगेंस्ट में मेरे पास परचेज कितनी है, 30,25,500 रुपये की परचेज है, जिसमें से कि आईजीएसटी की आपकी परचेज कितनी है, 3,63,060 रुपये। ये सब 12% है। स्लैब रेट क्या है यहाँ पर, 12% है। 18,576 रुपये मेरे पास आईटीसी सीजीएसटी की है, 18,576 रुपये मेरे पास एसजीएसटी की आईटीसी, और टोटल जो मेरे पास टैक्स बनना है वो कितना है, 4,02,212 रुपये। अब क्या होगा इस केस में भाई, आपका टैक्स की कैलकुलेशन कैसे निकलेगी, आपको टैक्स कैसे पे करना है, टोटल लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी इज इक्वल टू टैक्स पेबल। भाई जो मेरे पास टैक्स की लायबिलिटी बन रही है उसमें से मैं आईटीसी को घटा दूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, टैक्स पेबल। टैक्स की लायबिलिटी कितनी है इस क्वेश्चन के हिसाब से, 7,11,494 माइनस 4,00,212, तो मेरे को टैक्स कितना पे करना चाहिए, 3,11,282, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है मैंने, टैक्स शुड बी पेड इन कैश। कैश में मेरे को कितना टैक्स पे करना चाहिए, 3,11,222 रुपये मेरे को टैक्स पे करना चाहिए। कैसे, 1,55,641 सीजीएसटी के हेड में, 1,55,641 एसजीएसटी के हेड में। अब यहाँ पर न्यू रूल आपको क्या करेगा कि उंगली तोड़ेगा वहां पर। क्यों उंगली तोड़ेगा, क्योंकि मेरे पास टोटल आईटीसी क्या है, आईजीएसटी की। टोटल आईटीसी मेरे पास क्या है, आईजीएसटी की, जबकि मेरे पास लायबिलिटी क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी की है। तो आईजीएसटी पहले क्या करेगा, सीजीएसटी को सेट ऑफ करेगा, देन वो पहुंचेगा एसजीएसटी की तरफ। तो इसको हम लाइव करेंगे जीएसटी पोर्टल के ऊपर जाके, और कैसे अपने टैक्स को बचा सकते हैं। अभी आप ये समझो कि मेरे को एक्चुअली टैक्स कितना पे करना है, 3,11,282 रुपए। ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में पोर्टल क्या कह रहा है आपसे, सो आईटीसी ऑटोमेटिकली सेट ऑफ ऑन जीएसटी पोर्टल एज पर न्यू रूल ऑफ आईटीसी। पोर्टल पे किस तरीके से सेट ऑफ हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है भैया, ये देखिए डिस्क्रिप्शन, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये तीनों हेड हो गए। ये पोर्टल का मैंने डिट्टो आपको पोर्टल का उतार के दिया, पोर्टल पे इसी तरीके से आपको मिलेगी। लायबिलिटी मेरे पास क्या है, सीजीएसटी के हेड में 3,55,743 और एसजीएसटी के हेड में 3,55,743, जो कि मेरी ये रही, ये मेरी क्या है, लायबिलिटी है। दैट मीन सेल के ऊपर जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया है। ठीक है। अब पेड थ्रू आईटीसी, ये इसी तरीके से आपको पोर्टल पे मिलेगा, मैंने इसी तरीके से इसको डिजाइन करा। अभी हम जाके भी डिस्कस करेंगे पोर्टल के ऊपर। तो पेड थ्रू आईटीसी के द्वारा कैसे पे हो रहा है, आईजीएसटी, क्योंकि मेरे पास क्या है, आईजीएसटी के हेड की पहले आईटीसी सेट ऑफ होगी, जो मैंने आपको पीछे बताया अभी। पहले आईजीएसटी के हेड से सेट ऑफ होगी तीनों लेजर, देन अगर बचा होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को टच करेगा। पर उसमें क्या कमी हो रही है मैंने अभी आपको बताया था, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आईजीएसटी से क्या होगा, सबसे पहले वो आईजीएसटी को सेट ऑफ करेगा, पर आईजीएसटी की मेरे पास लायबिलिटी क्या है, 0 है। तो आईजीएसटी को सेट ऑफ करने का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आईजीएसटी से क्या करेगा, वो सीजीएसटी को सेट ऑफ करेगा। दैट मीन्स 3,55,747 रुपये उसने क्या कर दिया, पूरी सीजीएसटी को सेट ऑफ कर दी, क्योंकि मेरे पास 3,63,060 रुपये पड़े हैं।
जो कि 357,747 से बड़े होते हैं। तो उसने क्या करा कि IGST से पूरी CGST को सेट ऑफ कर दिया। अब क्या हुआ, 363,060 रुपये जो कि मेरे पास पड़े हुए थे IGST में, उसमें से 355,747 जो कि CGST की ITC लाइबिलिटी हमने पे कर दी, उसके बाद मेरे पे बचे 7,313 रुपये, जिससे कि क्या करा हमने SGST की लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर दिया। रूल क्या है, IGST से पहले IGST सेट ऑफ होगा, IGST की लाइबिलिटी हम पे नहीं है, IGST से CGST सेट ऑफ होगा जो कि मैंने कर दिया 3,55,747 रुपये। उसके बाद क्या होगा, IGST से SGST को सेट ऑफ होगा जो बचे हुए होंगे, तो मेरे पास 7,313 रुपये बचे, उससे मैंने CGST को सेट ऑफ कर दिया। अब क्या हुआ, मेरे पास CGST की ITC कितनी बची है भाई, SGST की ITC तो पूरी सेट ऑफ हो गई, SGST की लाइबिलिटी तो मेरे पास बची नहीं, कुछ भी जीरो है, पर मेरे पास अभी SGST की लाइबिलिटी बची है, CGST की लाइबिलिटी फिनिश हो गई। अब मेरे पास क्या बचा है, SGST की लाइबिलिटी बची है। तो SGST की लाइबिलिटी मैं किससे पे करूंगा, 18,576 पहले तो जो मेरे पास SGST की ITC है उससे मैं इसको सेट ऑफ कर लूंगा 355,743। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि SGST के हेड में 3,29,858 रुपये पे करूंगा। तो भैया एक्चुअली मुझे कितने पे करने थे, 311,282। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। एक्चुअली में मुझे कितने पे करने थे, 311,282, और मैं पे कितने कर रहा हूँ, 329,858। दैट मीन्स कि 18,576 रुपये मेरी जेब से ज़्यादा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मेरी जेब से ज़्यादा, उसका कारण है। उसका कारण क्या है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कारण क्या है कि IGST से पूरा CGST सेट ऑफ हो गया। अब हुआ क्या कि CGST की ITC पड़ी रह गई। भैया उसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, CGST की ITC ऐसी की ऐसी पड़ी रह गई। क्यों, क्योंकि रूल के हिसाब से IGST से पहले IGST सेट ऑफ होगा जो कि हम पे लाइबिलिटी नहीं थी, फिर CGST सेट ऑफ होगा तो CGST पूरा सेट ऑफ हो गया। तो CGST की लाइबिलिटी ITC आपकी पड़ी रह गई जो कि आपकी किसी काम नहीं आई। तो इसलिए मेरे पास जो CGST की जो ITC है 18,576 रुपये, वो ही मेरे को एक्स्ट्रा अपनी जेब से पे करने पड़ रही है। तो ये रूल की कमी है जो कि GST डिपार्टमेंट की गुगली है। तो इससे आपको कैसे बचना है, कैसे इसकी टैली पर वर्किंग होगी, इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं और फटाफट से वीडियो को और जल्दी करते हैं शुरुआत। और टैली सॉफ्टवेयर पे आते हुए एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि टैली पे भी सिखाना है और पोर्टल पे भी सिखाना है। GST वर्किंग, ये मेरी 3rd वीडियो है GST वर्किंग के ऊपर। आप पिछली दोनों वीडियो देख लेना। इसके अलावा आपको मेरे सिर के ऊपर कुछ स्लाइडें चलती हुई दिख रही होंगी, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये हमने एक नई कंपनी क्रिएट कर ली है। हम आते हैं वाउचर एंड F9 की को प्रेस करते हैं परचेज के लिए। और परचेज हमारी क्या है, ये रही हमारी परचेज, इनवर्ट सप्लाई। टोटल टैक्सेबल हमारी वैल्यू क्या है, इतनी है। तो हम इसको, जिसमें IGST हमारी है, CGST है और SGST है, इस तरीके से हम इसको वर्किंग कर देते हैं। टैक्स का स्लैब है 12%। सबसे पहले GST को इनेबल करेंगे, F11 की को प्रेस करेंगे। ठीक है, पूरा सारा सीखोगे तो बढ़िया ही है, इसलिए मैं तो शुरू से हर बार सिखाता हूँ आपको। F3 की को प्रेस करोगे आप और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा GST वाला ऑप्शन, तो हम इसको कर देंगे यस, और कंट्रोल ए से इसको कर लेंगे सेव। एंड हम यहाँ पे Alt C प्रेस करते हुए कर देंगे यहाँ पर ABC एंड कंपनी, जिसको हम करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि माल बेच रहा है तो पैसे लेगा। और हम इसको रखेंगे लोकल का ही, और इसको हमने कर दिया फीड। Alt C प्रेस करते हुए परचेज अकाउंट, अंडर परचेज GST को एप्लीकेबल करेंगे, पर इसके अंदर जो है हम इस ऑप्शन के अंदर इसको यस नहीं करेंगे। GST को हम एनेबल तो कर देंगे, एप्लीकेबल कर देंगे, GST एप्लीकेबल कर देंगे, पर सेट ऑल्टर GST डिटेल को आपने नहीं डालना। जब आपको मल्टीपल टैक्स स्लैब रहते हैं तो आपको नहीं डालना चाहिए इसके ऊपर। हम आइटम के ऊपर सीधा इसको फिल कर देंगे। यहाँ पर हम अभी इसको हम सर्विस कर लेते हैं, या चलो गुड्स कर लेते हैं। चलो गुड्स ही कर लेते हैं, वैसे मेरा सर्विस करने का मूड था, पर अब मैं गुड्स कर देता हूँ। परचेज टैक्सेबल, Alt C प्रेस करते हुए हमने एक आइटम क्रिएट करना, आइटम ए। Alt C अगेन प्रेस करेंगे, पीसेस। थोड़ा सा स्पीड में यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा आपको, ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा। कंट्रोल ए से सेव कर दिया हमने। यहाँ पर हम टैक्स का परसेंटेज डाल देंगे इसको। परचेज का लेजर हमने कॉमन रखना है, इसलिए हम आइटम में परसेंटेज डालना है। परचेज का लेजर अगर मेरे को कॉमन नहीं रखना है तो मैं परचेज के लेजर में डाल सकता हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया 12%। एक क्वांटिटी कर दे रहा हूँ मैं खाली, और यहाँ पर 18,576। अब देखो यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ है, हालांकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है।
यहाँ पर मेरे को इंटर स्टेट और इंटर स्टेट की अलग अलग वैल्यू नहीं है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट की अलग अलग वैल्यू मेरे पास नहीं है। ये देखो, हालांकि इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, पर फिर भी मैं इसके ऊपर डिस्कस कर देता हूँ। पर देखिए अब हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको। पर मेरे पास इंट्रा स्टेट की आईटीसी है, तो मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, 18,576 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 9। क्यों करा, कैसे करा, ये मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि टॉपिक नहीं है। ठीक है, CGST, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, CGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। GST सेंट्रल टैक्स होता है, ये कंट्रोल ए से सेव कर दोगे, अपने आप आपका टैक्स आएगा। अभी कुछ गड़बड़ है, 18,576 आना था, हमने क्या करा कि हमने 9% कर दिया इसको। तो 18,576 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 6 करना है हमें। तो देखिए मेरा टैक्स आ गया अपने आप। हालांकि मेरे पे टैक्सेबल वैल्यू नहीं थी, पर फिर भी मेरा टैक्स निकल आया है। इसके ऊपर डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा अभी। सेकंड हमारा टैक्स लगेगा SGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। GST स्टेट टैक्स, कंट्रोल ए से सेव करा, अपने आप टैक्स आ गया। टैक्स हमेशा ऑटोमेटिकली आना चाहिए, आपको मैन्युअली फिल नहीं करना है। तो ये हमने एंट्री कर दी पास एक परचेज की। अब हमें क्या करना है, परचेज की दूसरी एंट्री पास करनी है, क्योंकि मेरे पास जो परचेज है वो क्या है, इंट्रा और इंटर दोनों है। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपका काफ़ी कुछ कवर हो रहा है। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा समय लगेगा, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। 1 2 3 एंड कंपनी, जिसको स्किप करना है वो अपना नुकसान करेगा। सन्ड्री क्रेडिटर, ये हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम कर देंगे दिल्ली। हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, दिल्ली, क्योंकि ये हमारी इंटर है, इंटर स्टेट है। और परचेज का लेजर हम रखेंगे कॉमन। कई लोग परचेज के भी दो दो लेजर बना लेते हैं, जिसके अंदर की वो परचेज लोकल सेंट्रल सब कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, आइटम ए ही परचेज कर रहे हैं, 1 पीस कर रहे हैं परचेज। यहाँ पर क्या है, मेरे पास टैक्स की वैल्यू क्या है, 3,63,060 रुपये। IGST की जो वैल्यू है 3,63,060 है, जो कि मेरा 12% का स्लैब है। तो मेरे को अपनी कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो ऑल्ट सी कैलकुलेटर दबाऊंगा। 3,63,060 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12। और देखिए मैं IGST करूंगा, ऑल्ट सी प्रेस करूंगा, IGST का लेजर, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, IGST कंट्रोल ऐसे सेव। और सामने ही मेरी IGST की ITC देखिए यहाँ पर लगी आ गई, जो कि कितनी है, 3,63,060 रुपये। और क्वेश्चन में भी मेरे पास कितनी है, 3,63,060। और ये बताना चाहूँगा ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली हम लाइव भी करके दिखाएंगे, ये लाइव रिटर्न है। परचेज के लेजर में आता हूँ, तो परचेज में कितनी है, 33,35,100 रुपये। और अगर हम आते हैं डिस्प्ले के अंदर, स्टैच्यू रिपोर्ट, GST और 3B, तो मेरे पास 4,02,12 रुपये ITC के मेरे पास आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं ये हम देख सकते हैं। IGST के हेड के अंदर मेरे पास कितने हैं, देखिए IGST के हेड में मेरे पास हैं 3,63,007, और CGST और SGST के हेड में मैं आपको 3B का ओपन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 4,02,12 रुपये। यहाँ पे भी हमारे पास जो ITC है वो है 4,02,12 रुपये। अब हम चलते हैं सप्लाई के ऊपर। आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल करेंगे। ठीक है, तो सेल के लिए आते हैं हम टैली के ऊपर। और अभी इससे पहले मैं आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस भी दिखाना चाहूँगा। बैलेंस शीट ओपन कर लिए मैंने। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर क्या हो रहा है मेरे पास, CGST, SGST और IGST के हेड में इस तरीके से मेरे पास ITC आ रही है। डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस तो मतलब ITC है, मतलब परचेज है। क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्रेडिट कुछ भी नहीं है, अभी सेल नहीं हुई है। तो अब हम इसके लिए चलते हैं वाउचर में। F8 की को प्रेस करेंगे सेल के लिए, एंड ऑल्ट सी प्रेस करते हुए लोकल सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसका नाम XYZ एंड कंपनी। माल खरीद रहा है तो पैसे देगा, फ्री में तो नहीं आ रहा, सन्ड्री डेटर। और लोकल करेंगे, यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, उत्तर प्रदेश ही रहने देंगे, क्योंकि हमारी कंपनी का जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। तो लोकल है, इंट्रा स्टेट है, इसलिए उत्तर प्रदेश रहने देंगे इसको। ऑल्ट सी प्रेस करते हुए सेल कर लेंगे, सेल अकाउंट अंडर सेल। यहाँ पर हम इसको एप्लीकेबल कर दे रहे हैं, पर यहाँ पर हम GST का परसेंटेज नहीं डालने, क्योंकि मैंने आइटम के ऊपर डाला हुआ है। कंट्रोल से सेव कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको बता देंगे कि सेल हमारी टैक्सेबल लोकल है। आइटम A जो कि मैं बेच रहा हूँ, दोनों पीस मैंने बेच दिए। कितने में बेचे, 53,888, 53,888, 22.42। यहाँ पे आना है लास्ट वाले में 53,888, 22.42।
और यहाँ पर बनाएंगे लोकल का टैक्स CGST SGST। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इसका मतलब गड़बड़ है, इसके हिसाब से हमारा टैक्स ये आना चाहिए था 355,747। कितना? 355,747। तो हम इसको 355,747 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है फिगर मेरे से गलत लिख गई है, तो मैं ऐसा ही कर देता हूँ 355,747 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 6। एक्चुअली वैल्यू यहाँ पर ये आनी चाहिए थी। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट के ऊपर आते हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर अब क्या हो रहा है कि CGST और SGST की लेजर आपस में क्रॉस सेटअप होगा, और जो मेरे को टैक्स पे करना है वो कितना देना है? 311,282। मेरे को जो टैक्स पे करना है वो कितना करना है? 311,282, जो कि हमारे क्वेश्चन के ऊपर भी आ रहा है 311,282। पूरा डिस्कस कर लेते हैं लेजर को ओपन करके। कैसे पे करना है? देखिए मेरे पास लाइबिलिटी आ रही है 337,171 इसकी, 337,171 इसकी आ रही है। कैसे आ रही है कि इसमें एंटर प्रेस कर लेते हैं हम। 18,576 की मेरे पास ITC थी, 18,576 की क्या थी? ITC थी। 355,747 का क्या है? टैक्स है। 355,747 का टैक्स है, तो 355,747 में से 18,576 जब आप लेस करोगे तो हमारे पास जो टैक्स बनना है वो बनना है 337,171। तो टोटल जो मेरा टैक्स बनना है वो बनना है यहाँ पर 676,342, और IGST की जो मेरे पास ITC है वो है 363,060। दोनों का अगर हम लेस करेंगे तो हमारा टैक्स बनेगा 311,282। अब इसी फिगर्स को हम जाके क्या करेंगे? पोर्टल के ऊपर जाके हम इसको जो है फीड करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है। तो यहाँ पर मैं एक आपके सामने लाइव ओपन कर देता हूँ एक पोर्टल। ये हमने कर लिया लॉगिन। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड आए, फाइल रिटर्न, और ये हम इसकी रिटर्न फाइल कर देते हैं 2021 एंड जून करते हैं और सर्च कर देते हैं इसको। और देखिए यहाँ पर मेरे पास कॉलम आ गया 3B का, तो मैं 3B के ऊपर आ जाऊँगा। यहाँ पे पहले क्वेश्चन आंसर आते हैं, उन क्वेश्चन आंसर की मैं जवाब दे दूंगा। अभी मैं इनके ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा वन बाय वन सबके ऊपर। मेरे को पता है मुझे क्या येस और क्या नो करना है, इसके लिए अलग से वीडियो वैसे तो डली हुई है, पर आपकी डिमांड होगी तो दोबारा डाल देंगे। तो देखिए 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, तो मैं यहीं पर आया था टैली के ऊपर। टैली में भी रिपोर्ट इसी तरीके से बिल्कुल प्रिपेयर होती है, GST 3B रिपोर्ट। तो यहाँ पर भी देखिए आप 3.1 के अंदर ही आपकी अमाउंट आ रही है सारी, तो इस अमाउंट को हम फिल कर लेते हैं एंटर प्रेस करते हुए। तो ये मेरे पास अमाउंट है पूरी 3.1 के अंदर। तो मैं इसको ऊपर आता हूँ और इसको ओपन करते हुए 3.1.A, तो देखिए यहाँ पर भी 3.1.A के अंदर ही फिगर आ रही है, 3.1.A के अंदर ही आपकी फिगर आ रही है यहाँ पर टैली के अंदर भी। तो हम यहाँ इसको फिगर को फिल कर लेते हैं। टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारी है 5929। थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत लगी है, कोई इशू की बात नहीं है, गलतियाँ होती रहती हैं। CGST और SGST में हम लिख लेंगे 355,747, 355,747। तो ये क्या हो गई हमारी सप्लाई हमने फिल कर दी। बाकी के कॉलम के ऊपर मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, अलग से वीडियो बनानी होगी तो बना देंगे। ये एक्सपोर्ट वगैरह के लिए होती है और रिवर्स चार्ज के लिए होती है। सेल का पार्ट मैंने इस वाले कॉलम के अंदर 3.1.A के अंदर मैंने डाल दिया। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड। जीरो रेटेड यहाँ पे आ जाती है आपकी, नील रेटेड और एग्जम्प्टेड नीचे आ जाती है, और यहाँ पर रिवर्स चार्ज आपका आ जाता है। तो इसको डालते हुए मैंने इसको कर दिया कंफर्म। नीचे आएंगे एलिजिबल ITC के अंदर। एलिजिबल ITC के अंदर मेरे को क्या करनी है, अलग अलग ITC होती है, जैसे कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, पर मेरे को ऑल अदर ITC के अंदर अपनी ITC फिल करनी है। तो मेरे पास तीनों हेड में ITC है, IGST, CGST और SGST। तो मैं इसी टैली के अंदर ही अपने एलिजिबल ITC वाले कॉलम को ओपन करूंगा, जो कि ये रहा 4,02,12 रुपये। हमने क्या करा, इसमें देखिए आपको ऑल अदर ITC के अंदर ही ITC मिलेगी। किस में मिलेगी? ऑल अदर ITC के अंदर ही आपको ITC मिल रही है। यहाँ पर भी एंटर प्रेस करेंगे हम एक और, तो यहाँ पर मेरे को हेड वाइज बाइफरकेट होते हुए दिखी जाएगी। तो जो कि मेरी हेड में इस तरीके से है कुछ, IGST के हेड में 3,63,070 और CGST और SGST में 18,576, 18,576। वीडियो लंबा है पर यूज़फुल है, तो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। 363,060, 18,576, 18,576, और मैंने इसको कर दिया कंफर्म। तो मैंने इसको अपनी सेल और परचेज की डिटेल दे दी, ITC की,
इसके बाद हमने यहाँ पर इस ऑप्शन पे आना है और सेव GSTR 3B को करते हुए हमने सेव कर देना है। और उसको जब तक हमने सेव रहने देना है जब तक यहाँ पर सेव रिक्वेस्ट रिसीव सक्सेसफुली ना आ जाए। अभी रिसीव्ड है पर सक्सेसफुली नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया सक्सेसफुली, तभी आपको उसको कंटिन्यू करना है। तो हम एरो की मदद से नीचे आएंगे, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट करते ही अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 3,29,858 रुपये मेरे को टैक्स पे करना पड़ रहा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। यहाँ पर ही मैंने आपको बताया था। लो जी, पूरा ये तो हट गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 3,29,858 आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, जबकि मेरे को पे कितना करना है 3,11,282। मेरी जेब से ज़्यादा कितना जा रहा है 18,576। क्यों ज़्यादा जा रहा है? क्योंकि CGST को उसने टच ही नहीं किया पोर्टल ने। पोर्टल पे आ जाते हैं, पोर्टल पे भी देखो CGST के हेड में आपको ITC यहाँ पर दिख रही है, अवेलेबल बैलेंस 18,576। उसने क्या करा, इसी तरीके से सेट ऑफ करा है। सेम यही कॉलम मैंने यहाँ पर बनाए थे आपके लिए, बिल्कुल इसी तरीके से। मेरी लाइबिलिटी 355,747 SGST और CGST के हेड में, IGST के हेड से उसने क्या करा कि पे कर दिया दोनों को 355,747, 355,747। और यहाँ पर जो है CGST की ITC को उसने यूज नहीं करा है, SGST की ITC 18,576 उसने पे कर दिया। अब इस केस में आपको क्या दिमाग का प्रयोग करना है जिससे कि आपको ये टैक्स ना पे करना पड़े 3,29,858 जो आ रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक डिस्क्लोजर पढ़ाना चाहूंगा जिसके ऊपर लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं। डिस्क्लोजर क्या है यहाँ पर, सिस्टम हैज ऑटो पॉपुलेटेड टैक्स टू बी पेड थ्रू ITC। ये ऑटो पॉपुलेटेड है। फील्ड विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अमाउंट बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू क्रेडिट यूटिलाइजेशन। जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली इसने कर दिया। बट हाउ एवर, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। हाउ एवर, देखो मैंने जूम कर दिया इसको। हाउ एवर यू मे एडिट द ITC यूटिलाइजेशन। हाउ एवर यू मे एडिट द ITC यूटिलाइजेशन। आप इसको एडिट कर सकते हो। और उसके आगे की लाइन में पढ़ा देता हूं। एज यू चेंज ITC यूटिलाइजेशन द कैश टू बी पेड विल ऑल्सो गेट चेंज्ड। जो हमें कैश पे करना है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हम CGST की ITC से CGST को पे करेंगे और SGST से SGST को पे करेंगे। तो हम यहाँ पर 18,576 कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन आएगा कि जैसे आप करोगे तो यहाँ रेड निशान आना चालू हो जाएगा, पर आपको रेड निशान के ऊपर फोकस नहीं करना है। मैं आपको इसका भी लाइव रिटर्न फाइल करके दिखाऊंगा। और जो मेरे पास इसकी ITC है मैं इसको क्या करूंगा, SGST और CGST में बराबर बराबर इक्वली डिवाइड कर दूंगा। उससे क्या होगा कि आपको टैक्स जो देना होगा वो इक्वली देना होगा दोनों हेड के ऊपर, जिससे कि आपको एंट्री पास करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे पास ITC कितनी है इसकी 3,63,060। तो 3,63,060 को जब अगर मैं डिवाइडेड करूंगा 2 में, 3,63,060 डिवाइडेड बाय 2, 1,81,530। तो मैं 1,81,530 CGST को हेड को देंगे ये भाई साहब, IGST वाले 1,81,530 CGST को हेड को देंगे और 1,81,530 SGST के हेड को देंगे। 1,81,530। ये आप जब भी करोगे तो आपको लाल निशान आएगा। देखिए लाल निशान यहाँ पे सब जगह आ रहा है, ये सब लाल निशान आ रहा है। तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लाल निशान आ रहा है। अब क्या हुआ कि अब मेरे को टैक्स कितना पे करना है, अब मुझे जो टैक्स पे करना है वो 1,55,641 और 1,55,641 मेरे को टैक्स पे करना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया 1,55,641, 1,55,641। पर अगर हम टैली के ऊपर चलते हैं तो टैली पे ही मेरा 1,55,641, 1,55,641 नहीं आ रहा होगा। हालांकि टैक्स 3,11,282 आ रहा है। टैक्स कितना आ रहा है 3,11,282 आ रहा है, पर 1,55,641 नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी IGST की जो ITC जो है उसके लिए मैंने एडजस्टमेंट की एंट्री पास नहीं की है। तो मैं इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री भी आपको पास कर देता हूं। जैसे 3,63,060 को मैंने पोर्टल पे डिवाइडेड करा है 1,81,530 और 1,81,530 में, ठीक इसी तरीके से मैं इसको टैली में जो है इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर दूंगा। तो वाउचर आए, F7 जर्नल प्रेस करेंगे और हम इसको करेंगे अपना CGST। कितना था 1,81,530, 1,81,530 डेबिट SGST 1,81,530 और क्रेडिट किसको कर देंगे IGST, क्योंकि मेरे पास ITC किसकी है IGST की। जैसे ही आप क्रेडिट करोगे तो IGST आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो गई। ये एंट्री हमने कर दी पोस्ट। इसको पोस्ट करने के बाद हमारे बैलेंस शीट के अंदर अब हम देखते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। तो मेरे पास क्या आ रहा है 1,55,641, 1,55,641,
155,641, 155,641। मेरा भतीजा आया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखने के लिए आया हूँ। 155,641, 155,641 मेरे को इन दोनों हेड के अंदर पे करना है, जो कि मेरा यहाँ पर भी आ रहा है 155,641 और 155,641। इसको करते हुए हमने क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है, मेक पेमेंट और पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, और इसको हमने कंटिन्यू कर देना है। पर मैं इस रिटर्न के अंदर कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो फाइल करके नहीं दिखाई, तो मैं अब आपको जैसे मैंने फाइल की थी वो मैं दिखा रहा हूँ। ये एक मेरा क्लाइंट है जिसके ऊपर मैं इस रिटर्न को एप्लीकेबल नहीं कर सकता, जिसकी मैंने रिटर्न फाइल की है। मैं उसको आपको टैक्स कैसे चालान जनरेट हुआ, किस तरीके से वर्किंग हुई है, मैं उसके ऊपर ले चलता हूँ आपको। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का तरीका बताया है। वही मैं तरीका अब आपको एक दूसरी लॉगिन आईडी करके जहां पर मैंने रिटर्न प्रॉपर फाइल किया मैं उसको दिखा देता हूँ। ये मेरे को एक बार आपको डेमो देना था और टैली में एडजस्टमेंट की एंट्री आपको पास करके दिखा दी। ये सब हमने कैसे करा है ये मैंने आपको दिखा दिया, और क्यों करा है, लॉ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपको ये यहाँ पे जो क्लॉज दिया हुआ वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो मैं फटाफट से इसको लॉग आउट कर देता हूँ और मैं आपको उस आईडी के ऊपर ले चलता हूँ जहाँ से मैंने 3B की रिटर्न को फाइल करा है। तो चलिए हम उसको ओपन कर लेते हैं। लॉगिन, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, फाइल रिटर्न, और अब हम आएंगे फैब की रिटर्न के अंदर, जो कि इनकी फैब की रिटर्न है। सर्च करेंगे व्यू GSTR 3B जो कि ऑलरेडी फाइल्ड है, पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सेट ऑफ कैसे करा और यही थी कि नहीं थी। देख लीजिए, मैं आपको पहले बाहर दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर 355,747, 355,747 ये लाइबिलिटी, ठीक है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर भी थी 355,747, 355,747। और मेरी जो एलिजिबल ITC है वो भी कितनी है, 18,576, 18,576, और IGST के हेड में 363,060, और CGST और SGST के में हेड में 18,576, 18,576 जो कि यहाँ पर थी हमारे पास, ठीक है। और मैंने टैक्स कितना पे करा ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पेड थ्रो कैश 311,282 और पेड थ्रो क्रेडिट 4,02,12 रुपये, ठीक है। तो ये रिटर्न फाइल किया, कैसे क्रेडिट किया, पेमेंट ऑफ टैक्सेस के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वही फंडा जो मैंने आपको बताया था, सेम वही फंडा मैंने यहाँ पे लगाया। 355,743 मेरे को पे करनी थी, 181,530 मैंने IGST की ITC को डिवाइडेड कर दिया दोनों में, और CGST से CGST के हेड को और SGST से SGST के हेड को पे कर दिया, और 155,641 को मैंने पे कर दिया, जो कि मेरी यहाँ पर 155,641 बन रही है। तो इस तरीके से न्यू रूल के अकॉर्डिंगली आप क्या है, GST डिपार्टमेंट ने गुगली खेल दिया आपके साथ। आपकी जेब से ज़्यादा टैक्स चला जाएगा, तो आपको टैक्स बचाना है और अकलमंदी का प्रयोग करना है। अब मैं जो आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाने वाला हूँ वो आपको मैं ये सिखाने वाला हूँ कि इस तरीके को आपने कब प्रयोग करना है, हर समय प्रयोग नहीं करना है, कब प्रयोग करना है, और किस तरीके से जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम थी कि 3 लेजर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली मेरे को दिक्कत हो रही है लेजर मेंटेन करने में, उसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो चलिए पहले इसके पेमेंट की एंट्री में आपको पोस्ट करके दिखा देता हूँ। अभी हम बैलेंस शीट में आ रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 311,282 की लायबिलिटी है, ठीक है। अब मैं आया वाउचर F5 पेमेंट CGST के हेड में मेरे पास कितना आ रहा है बैलेंस, ये देख लो आप, 155,641। तो 155,641 इसको दिया और SGST 155,641 इसको दिया। तो अब अगर मैं देखता हूँ तो दोनों हेड मेरे क्या हो गए, जीरो हो गए। कैश या बैंक जिसके थ्रू आपने पेमेंट करा वो आप कर दोगे इसको। अगर आप अब बैलेंस शीट में आते हो तो आपके पास ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर कुछ भी नहीं है, जो कि आपकी लायबिलिटी नील हो गई है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके को आपने कब अपनाना है, इस तरीके को आपने कब अपनाना है, तो इसके लिए बेसिक मैंने कुछ बनाया है, ये मेरे अपनी बेसिक हैं, जरूरी नहीं है या एग्जैक्ट, और आपको अपने हिसाब से भी आप बना सकते हो। जो मेरी खुद अपनी एक थिंकिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपके GSTR 3B रिटर्न में टैक्स बनना हो तब आपने जाकर वहाँ पे ये जो मैंने एडिट वाला ऑप्शन आपको बताया, अदरवाइज लॉ के अकॉर्डिंगली वो वहाँ पर अपने आप ऑटो पॉपुलेटेड ITC सेट ऑफ हो रही है, पर आपको वहाँ जाकर कब अपनी छेड़खानी, कब अपनी उंगली देनी है उसमें, कब देनी है, जब आपके GSTR 3B रिटर्न में टैक्स बनना हो। सेकंड नंबर, जब आपके पास CGST और SGST के हेड में ITC, जो CGST और SGST के हेड में जो ITC है वो IGST के हेड में पड़ी ITC से कम होनी चाहिए। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार में समझ में नहीं आएगी आपको, मुझे पता है। जब आपके GSTR 3B रिटर्न में टैक्स बनना हो। सेकंड, जब आपके पास CGST और SGST के हेड में ITC IGST के हेड में पड़ी ITC से कम हो, मतलब ITC आपकी IGST के हेड में ज़्यादा हो। इससे क्या करोगे आप, दोनों को डिवाइडेड बराबर में कर दोगे। CGST और SGST के हेड में आप ITC जो है IGST के हेड से पड़ी ITC से कम होनी चाहिए, और आपका GSTR 3B में टैक्स बनना होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको ऑटोमेटिकली
कैलकुलेट होने दोगे। कंडीशन पूरी होने पर आईटीसी को कैसे सेट ऑफ करना है, सीजीएसटी की आईटीसी को आपने क्या करना है, सीजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ करना है, जो भी हमने करा था 18,576। एसजीएसटी की आईटीसी को आपने क्या करना है, एसजीएसटी से पहले सेट ऑफ करना है। दोनों हेडों की आईटीसी को आपने पहले दोनों हेडों से, क्योंकि दोनों हेड आपस में तो नहीं हो सकते पर अपने आप में तो होंगे, दोनों आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं होंगे पर अपनी अपनी लायबिलिटी को तो खत्म कर सकते हैं। तो पहले आपने दोनों की लायबिलिटी को खत्म करना है, फिर क्या करना है, जो आईजीएसटी की आईटीसी है उससे आपने इक्वली एसजीएसटी और सीजीएसटी को पे कर देना है। अगर आप इक्वली नहीं पे करना चाहते तो आप एक हेड में ही पे कर सकते हो। एक हेड में पे करने से क्या होगा कि आपको फिर एक हेड में ही टैक्स को पे करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि जिससे कि मेरे दोनों हेड बराबर इक्वली चलते रहें। आप चाहो तो एक हेड में भी उसको आईजीएसटी की आईटीसी को सेट ऑफ कर सकते हो। देन उसके बाद क्या करना है, बाकी बची हुई लायबिलिटी को आपने कैश में पे कर देना है। तो ये तरीका है, इस तरीके को अपनाते हुए आप अपने जीएसटीआर 3B के टैक्स को बचा सकते हो, जो कि अभी आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है कईयों बार। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर, जो कि मेरे कुछ व्यूअर्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉल्व करना तो मेरा परमो धर्म है। एज पर 3 लेजर कॉन्सेप्ट हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम द्वारा बता देता हूँ कि अगर मेरे पास परचेज है 200 रुपये की, जिसमें आईजीएसटी 18, सीजीएसटी की 9 और एसजीएसटी की 9 रुपये टैक्स है, टोटल आईटीसी 36 रुपये, मतलब 18% टैक्स है, 100 रुपये लोकल परचेज है, 100 रुपये इंटर स्टेट परचेज है। जो सेल है वो मेरी क्या है, लोकल की सेल है, जिसमें 9 रुपये सीजीएसटी को देने पड़ रहे हैं, 9 रुपये एसजीएसटी को, टोटल टैक्स देना पड़ रहा है 18 रुपये। तो आईटीसी इसको कैसे सेट ऑफ करेगी, वो इस तरीके से करेगी, 18 रुपये आईटीसी आपकी आईजीएसटी में पड़ी रहेगी 18 रुपये की, और सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड आपके जीरो हो जाएंगे। देन आपके पास टोटल जो जीएसटी बचेगी वो 18 रुपये के हेड में बचेगी, आईजीएसटी के हेड में बचेगी। क्यों बचेगी, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी टैली ने ऑटोमेटिकली सेट ऑफ कर दिए। पर पोर्टल महाशय जो है वो क्या करेंगे, आपको आईजीएसटी की आईटीसी को खत्म कर देंगे और सीजीएसटी और एसजीएसटी की आईटीसी आपकी बची रहने देंगे। इस केस में आपने किस तरीके से वर्किंग करनी है, इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टैली के ऊपर चलते हैं। वाउचर आया F9 और मैं यहाँ पर सर्विस का एक वाउचर पोस्ट करूँगा। ये मैं करूँगा अपना 1/5 में, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें एंट्रीज पोस्ट कर दी हैं। तो यहाँ पर हमारी एक इंट्रा स्टेट है और एक क्या है, हमारी लोकल है। तो आई थिंक हमारा ABC लोकल का था, मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये हमारा लोकल का है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ उसको Alt+C, ऑपरेटिंग वेजेस। ये जस्ट फॉर सर्विस है, आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है कि ये क्या है और क्या नहीं है, हेड का नाम। और यहाँ मैंने इसको बता दिया कि ये मेरा जो है 18% में है, मतलब इसके ऊपर जो टैक्स है वो 18% है। ठीक है, 100 रुपये मेरी जो है वो लोकल की परचेज है और 100 रुपये मेरी बाहर की है। सीजीएसटी 9 आ गया, एसजीएसटी ऑटोमेटिकली टैक्स आना चाहिए। यहाँ पर 9 रुपये टैक्स आ गया, ये टैक्स हमेशा आपका ऑटोमेटिकली आना चाहिए, आपने मैनुअली फिल नहीं करना कभी भी। ये मेरी एंट्री हो गई परचेज की। ठीक है, और आई थिंक 1 2 3 हमारा था, जो कि हमारा बाहर वाला था, बिल्कुल एग्जैक्टली बाहर का। ये अगेन हमने ऑपरेटिंग वेजेस सेलेक्ट करा, 100 रुपये है ये हमारी, और आईजीएसटी हमने कर दिया, और ये हमारा बिल हो गया फीड। बैलेंस शीट में आते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर 9 रुपये 18 रुपये हमारी आईटीसी आ रही है, जो कि यहाँ पर भी मेरे पे 18 रुपये आईजीएसटी के हेड में, 9 रुपये सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में 9 रुपये, टोटल आईजीएसटी टोटल जीएसटी 36। यहाँ पे भी टोटल जीएसटी जो है वो कितनी है, 36 है। इन तीनों के हेड में 9 रुपये और 18 रुपये आईजीएसटी के हेड में। ठीक है भैया, अब क्या होगा, अब हम इसकी सेल करेंगे। तो वाउचर में आए F8 प्रेस करेंगे, और सेल हमारी क्या है, यहाँ पर जो सेल हमारी वो है लोकल। सेल हमारी क्या है, यहाँ पर लोकल की है। तो लोकल वाले भाई साहब आई थिंक XYZ थे हमारे, कंट्रोल एंड, बिल्कुल सही बात है, लोकल के थे ये। तो यहाँ पर हमने करा ऑपरेटिंग वेजेस ही हम कर रहे हैं। चलो, कितना है, 100 रुपये, 100 रुपये सीजीएसटी, यहाँ पर टैक्स नहीं आया, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं टैक्स क्यों नहीं आया है। XYZ हमारा लोकल का ये है, और सन्ड्री डेटर है, ये सन्ड्री डेटर है, मतलब सेल कर रहे हैं हम। ऑपरेटिंग वेजेस, यहाँ पर देखिए टैक्स क्यों नहीं आया, यहाँ टैक्स क्यों नहीं आया, देखो चीज़ें समझने से आपको आएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमने इसको क्रिएट कर रखा है। किसको क्रिएट कर रखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने इसको क्रिएट कर रखा है साइड को, इसलिए यहाँ पर टैक्स नहीं आएगा कभी भी सेल करते समय, क्योंकि एक्सपेंस को आप सेल नहीं करोगे। तो हम Alt+C करते हो, यहाँ पर मैंने एक नया ऐड बना देना है, HR सर्विसेज, और ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर मैं इसको बना रहा हूँ। जब इनकम आप सेल करोगे तभी आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होगी। ये मैंने इसको बनाया 18% में, कंट्रोल A से कर दिया सेव। सर्विसेज है,
देखिए अपने आप टैक्स आ गया मेरा यहाँ पर। मैनुअली कभी भी फिल नहीं करना टैक्स। प्रॉब्लम आ रही है तो पहले प्रॉब्लम की जड़ पर पहुंचो, ये नहीं कि दिमाग लगाया और मैनुअली फिल कर दिया। SGST और ये क्वेश्चन हो गया मेरा सेव। अब बैलेंस शीट में आते हैं तो नज़ारा क्या है, नज़ारा क्या है कि IGST के हेड में मेरे पास क्या है, 18 रुपये ITC बची है। IGST के हेड में मेरे पास क्या हो रहा है कि 18 रुपये IGST बची है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि भैया एज पर टैली ITC कैरी फॉरवर्ड इन टैली एज पर टैली 18 रुपये IGST के हेड में। किसके हेड में? IGST के हेड में। पर पोर्टल पे क्या होगा कि 9 रुपये CGST के हेड में जाएंगे और 9 रुपये SGST के हेड में जाएंगे और टोटल 18 रुपये। तो अब पोर्टल पे भी चल के आपको बताए थे, पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है भैया। पोर्टल पे आए, लॉगिन करा, कंटिन्यू, फाइल रिटर्न, ट्वेंटी 2021 एंड जुलाई में आया और उसको हमने कर दिया सर्च एंड यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन। नो करेंगे, यस नो यस एंड नो नो। क्वेश्चन आंसर के ऊपर बाद में फोकस करेंगे, अभी आपको सिखाना है। तो यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई मेरी कितनी है, हम यहाँ टैली के GST 3B पे आए थे। डिस्प्ले स्टैच्यू रिपोर्ट GST एंड GST 3B और हमें करनी है ये 1/5/2020 से लेके 31/5/2020 क्योंकि मई में पोस्ट की है। तो आउटवर्ड सप्लाई मेरे पास कितनी है, 100 रुपये। इसको हमने कर देना ओके और यहाँ पर हम डाल देंगे आउटवर्ड सप्लाई हमारी कितनी है, 100 रुपये, जिसमें मेरे पास CGST के हेड में 9 रुपये और SGST के हेड में 9 रुपये हैं। मैंने इसको कर देना कन्फर्म। और IGST मेरे पास कितनी है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन पे दिखा देता हूँ। IGST मेरे पास कितनी है, 18 रुपये। GST मेरे पास ITC कितनी है, IGST के हेड में 18 और CGST और SGST के 9 रुपये। तो इसको फिल कर देंगे ऑल अदर ITC के अंदर। थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ मैं अब, जिससे कि वीडियो लंबा हो गया और मैं भी बोलते बोलते थक गया हूँ। तो कन्फर्म एंड हम इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद तब तक हमें सेव रहने देना जब तक यहाँ पर सक्सेसफुली लिखा ना आए। तो देखिए अब यहाँ पर सक्सेसफुली लिखा आ गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको नीचे आना है और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट करोगे तो अब इससे क्या होगा कि आपकी IGST के हेड से क्या हुआ कि 9 रुपये पे हो गए और आपके CGST देख रहे हो, अब CGST के हेड में आपके जो है वो 9 रुपये रखे हुए हैं। किसमें? CGST के हेड में। किसके हेड में रखे हैं? देखिए CGST के हेड में आपके 9 रुपये रखे हैं, जबकि इन हेड IGST के हेड से आपके 9 रुपये पे हो गए। इसी तरीके से आपके SGST के हेड में 9 रुपये रखे हुए हैं क्योंकि न्यू रूल के अकॉर्डिंगली। तो अब इसमें आप दो तरीके कर सकते हो, या तो आप ये कर सकते हो कि न्यू रूल आप अपने इसको चेंज कर दो, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि हाउ एवर यू मे एडिट द ITC यूटिलाइजेशन, एज यू चेंज ITC यूटिलाइजेशन द कैश टू बी पेड विल ऑल्सो चेंज। तो या तो मैं इसको चेंज कर लूँ, यहाँ से इसको यहाँ कर दूँ 0 रुपये और यहाँ 9 रुपये। मैंने जो भी आपको पहले बताया लाल निशान आ जाएगा, इससे कोई डरने की बात नहीं है, कोई खतरे की घंटी नहीं है। 0 इसको कर दो और 9 रुपये इसको कर दो आप। तो इससे क्या होगा कि आपकी ITC जो है CGST और SGST की जो ITC है वो देखो अब यहाँ पर 0 रुपये हो गई, 0 रुपये हो गई अवेलेबल। यहाँ पर आओगे तो यहाँ भी 0 हो गई और अगर आप IGST के हेड में आओगे तो यहाँ पर अब आपके पास कितनी हो गई, 18 रुपये पड़ी है। या तो आपके पास तरीका ये है, पर फिर भी मेरे कुछ भाई इसमें क्वेश्चन उठाएंगे, वो कहेंगे नहीं साहब हम तो पोर्टल के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो हम पोर्टल के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। लो 9 रुपये इसको करा, 9 रुपये इसको करा और इसको कर दिया 0 एंड इसको भी कर दिया 0। दैट मीन्स कि जैसे पोर्टल ऑटोमेटिकली न्यू रूल के अकॉर्डिंगली करता है, हमने वैसे कर दिया और इसको हमने मान लो कंटिन्यू कर दिया। मैं अभी इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि अभी मेरे को रिटर्न फाइल नहीं करनी जुलाई की। मान लो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया और सेट ऑफ हो गई, तो इस केस में मेरे को एंट्री को कैसे पास करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि हमने जो है पोर्टल के हिसाब से सेट ऑफ कर दी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वाउचर में आए। अभी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ एक बार। बैलेंस शीट में आओ, आप ड्यूटी एंड टैक्सेस में आओ। आपके पास अभी क्या है, IGST के हेड में खाली 18 रुपये पड़े हैं। IGST के हेड में आपके पास 18 रुपये पड़े हुए हैं और CGST और SGST के हेड में आपके पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। तो इस केस में अब हम दोबारा से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वाउचर में आएंगे,
F7 की को प्रेस कर देंगे और क्या कर देंगे हम CGST को हम कर देंगे नॉर पे डेबिट और डेबिट कर देंगे IGST को। देखो दिमाग लगाना, जनरल एंट्री बनानी है आपको, नॉर पे इसको डेबिट कर दो, IGST को 18 रुपये से क्रेडिट कर दो, क्योंकि IGST अब आपका हो गया 0, क्यों हो गया, और CGST और SGST के हेड में आपके पास दोबारा से 9 रुपये ITC आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि IGST के हेड ने ही उसको पे कर दिया। तो एक छोटी सी जनरल एंट्री पास करनी है, इसमें परेशान क्यों हो रहे हो उतने। बहुत लोगों के कमेंट आए सर न्यू रूल के अकॉर्डिंगली दिक्कत हो रही है। बैलेंस शीट में आओ, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आओ, तो अब देखो चेंज हो गया आपका। अब आपकी CGST के हेड में 9 रुपये है और SGST के हेड में 9 रुपये, दोनों के हेड में क्या हो गया 9 रुपये आपकी ITC हो गई और IGST आपका खत्म हो गया। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ IGST का लेजर। तो ये देखो 18 रुपये ITC थी, ये जनरल से हमने पे कर दी। तो इस तरीके से छोटा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, अगर आप बहुत सारे लेजर बनाओगे इनपुट आउटपुट के 6% 5% के, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। इस तरीके से अपनाओ, दोनों फंडे आपको बता दिए। आशा कर रहा हूँ ये सारा पैटर्न आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर TDS का कोर्स चालू है, GST का कोर्स चालू है, एक्सेल के कोर्स चालू हैं और EPF ESIC का कोर्स चालू है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट वीडियोस जो टोटली प्रैक्टिकल अकाउंटेंट के लिए होती है वो सारी वीडियोस चालू हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम ऐप को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत से फायदे होने वाले हैं। नंबर 1 फायदा कि आपको फ्री में PDF नोट्स मिलने वाले हैं। नंबर 2 आने वाले समय में मैं बहुत सी स्कीम्स लेके आ रहा हूँ जिससे कि आप घर बैठे भी कमा सकते हो, प्लस अकाउंटेंसी सीख सकते हो, प्लस अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारा कुछ मटेरियल है जो आपको टेलीग्राम ऐप पे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि सब सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं वीडियो के थ्रू नहीं दे सकता। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।